भी मैंने देखा है, गोरई साइड में मैंने देखा है विद्यालयों की शिक्षा की कमी है। लड़कियां बच्चियां जो शिक्षा के नज़दीक ना होने की वजह से दूर बड़ी उच्च शिक्षा में नहीं जा पाती हैं। उसके विकास के आने के बाद उनको स्वरोजगार योजना से जोड़ेंगे। जी जी। जैसा कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक गाना है कि तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ज़्यादातर ये जो गाना है नेताओं पर लागू नहीं होता, कहीं आप तो नहीं हो उनमें से? नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं टीकम सिंह सूर्यवंशी जी, जो कि आरएलडी पार्टी से चुनाव के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं। आइए उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या जो है तैयारियां करने वाले हैं चुनाव के लिए। जी सर, पहले तो अपना जो है परिचय दे दीजिए। मैं टीकम सिंह सूर्यवंशी खटीक समाज से बिलोंग करता हूँ। 77 इगलास विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल से तैयारी कर रहा हूँ। 1996 से लेकर के आज तक लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। जी जी। और अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी हैं जी और उनका कार्यक्रम, उनकी सोच बिल्कुल हमारे बड़े चौधरी साहब सामाजिक उत्थान, यानी हर वर्ग का उसका उत्थान होना चाहिए, उसका आगे विकास होना चाहिए। अभी उनका हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है दलित उत्थान के लिए। गांव-गांव जो दलितों के हमारे गांव हैं उनके उसके उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। हम भी गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव जा कर के ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बता रहे हैं कि हम दलितों की आज की आज़ादी के बहुत लंबे समय 7 दशक के बाद भी हालत ये है, जिसमें चौधरी साहब ने भी पहले किसानों के लिए जो विकास, आज जो किसान खड़ा है वो चौधरी साहब के देन है। ये हमारा कार्यक्रम। क्या आप जो है टिकट के लिए जो भागीदारी करने वाले हैं? हाँ, हमने भी टिकट मांगा राष्ट्रीय लोकदल से जी और कोशिश कर रहे हैं जनता की बात को, जनता के विकास को। और जहाँ पे आज तक आज़ादी के बाद भी विकास नहीं हुआ, जिन गांव में आज भी हम बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ सड़कें तक नहीं है, जहाँ लोगों में शिक्षा के लिए स्कूल तक नहीं है। मैंने भी कई जगह देखा है, आपके हरौता साइड में भी मैंने देखा है, गोरई साइड में मैंने देखा है विद्यालयों की शिक्षा की कमी है। लड़कियां बच्चियां जो शिक्षा के नज़दीक ना होने की वजह से दूर बड़ी उच्च शिक्षा में नहीं जा पाती हैं। उसके विकास के लिए, जैसे आपने जो शिक्षा की बात करी, तो किस तरीके से सुधार कर पाएंगे आप जो है? उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी। विकास अगर होता है सड़कों की, पहले सबसे पहला काम है उन गांव को सड़क से मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा जिस गांव में सड़कें नहीं है, क्योंकि गांव का विकास तभी होता है जब वहाँ सड़कें होती हैं, तो उनका विकास स्वभाव होता है। जी, आपका मानना इस तरीके से है कि जिस तरीके से जो है जहाँ पर सड़कें नहीं है तो पढ़ने लिखने में जो समस्या है। तो एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो युवा हैं उनको रोजगार को लेकर आपकी क्या सोच है? हमारे चौधरी साहब ने युवाओं के लिए, सरकार में आते हैं तो युवाओं को नौकरी देने का हमारे प्रस्ताव में है पार्टी के। जी, तो आप हाँ, जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से रोजगार जो आप दे पाएंगे? जहाँ पर बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो पूरी सत्ता में थी, बीजेपी जो रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई, तो आप किस तरीके से दे पाएंगे? आपको याद होगा हमारे परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने जी सबसे पहले जो रोजगार की बात करी वो ग्रामीण क्षेत्र से की थी। जी चीनी मिल लगे हैं जी और गृह उद्योग जो लगाए गए, उनकी योजनाओं को लागू किया। आज गांव-गांव में उद्योग हैं। हम खुद गांव में बैठे एक उद्योग लेकर के। तो ये गांव-गांव में उद्योग की जो प्रस्ताव का जो कार्यक्रम बनाया था वो चौधरी साहब ने बनाया था। उसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जितने चीनी मिलें सब गांव देहात के लोग जो है अपने वहाँ सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। पहले देहातों में आपको बीज लेने के लिए, आपको खाद लेने के लिए सोसाइटियों तक जाना पड़ता था। आज वही सोसाइटी की छोटी दुकानें गांव-गांव तक, किनारे तक पहुंच चुकी है। तो ये उद्योग है। बीजेपी के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि ये सुविधाएं जो है बीजेपी ने जो करी हैं गांव-गांव में, जो सोसाइटी जो आई हैं। हाँ, उनकी एक कार्यकर्ता है रोनिता कंगना, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2014 से सही आज़ादी मिली है, तो उससे पहले तो देश गुलामी था।
जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जब आई तो आज देश आज़ाद हुआ, उसके पहले तो हम लोग गुलाम थे। तो ये मानसिकता है बीजेपी वालों की कि जो वो करेंगे तो पूजा है, बाकी सब कोई दूसरा करे तो वो अनर्थ है। जी। तो जैसे कि सरकार ने ज़्यादातर जो योजना चलाई हैं, स्मार्ट गांव की चलाई हैं, स्मार्ट सिटी की चलाई हैं, तो क्या आप भी इसी तरह की कोई योजना लेकर आएगी आपकी पार्टी? उनसे उनकी जितनी योजना है, जी सारी की सारी योजना चौधरी चरण सिंह जी की दी हुई योजना, उनके बीजेपी वालों ने कोई योजना लागू नहीं की। स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट गांव की योजना, ये हमारे चौधरी साहब की देन थी। जी। तो आगे के लिए आपकी किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव के लिए? चुनाव में हम गांव के वो मुद्दे, जी क्षेत्रीय वो मुद्दे जी जिससे क्षेत्र का विकास हो, नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिले, उनको, और जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो सरकारी योजना है, एमएसएमई है, श्रम विभाग की योजना है, और जो कृषि की योजना है, जो सरकारी योजना है, उन लोगों को योजनाओं तक हम ग्रामीण क्षेत्रों को हम बताएं, और बताने के बाद उनको स्वरोजगार योजना से जोड़ेंगे। जी जी। जैसा कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक गाना है कि तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ज़्यादातर ये जो गाना है नेताओं पर लागू नहीं होता, कहीं आप तो नहीं है उनमें से इस तरीके से? देखो, हम लोग तो नेता है नहीं, पहली चीज़ तो जी। और हमारे जितनी भी राष्ट्रीय लोकदल के जितने पार्टी हमारी जो है, वो अपने आप को कभी नेता नहीं मानते। हम तो आज भी समाज सेवक हैं और कल भी समाज सेवक थे। अगर जहाँ जनता विधायक चुनती है तब भी समाज सेवक ही बन के रहेंगे। ठीक है, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, जो मैंने गाने की एक बात करी है, तो ये कितने प्रतिशत जो है नेताओं पर लागू होता है? क्योंकि आज भी जितने भी वायदे किए गए, गांव के लिए वायदे किए गए कि गांव जो स्मार्ट होंगे, गांव में विकास होगा, लेकिन आज ही बहुत सारे गांव ऐसे हैं और मच्छरों के काटने से आज भी लोग मर रहे हैं, कीचड़ भी है उन गाँव में। तो ये कहाँ तक, कब तक सुधरेगा? क्या हिंदुस्तान में इसी तरीके से चलता रहेगा? देखो, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा इगलास विधानसभा के लिए। जी। इगलास विधानसभा में अब तक जितने प्रत्याशी यहाँ आए हैं जी, वो दिल्ली से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं। उनको क्षेत्र की नॉलेज नहीं है, क्षेत्र की समस्याओं का पता नहीं है, और जितनी सरकारी योजनाओं का पैसा जो आता है, आज भी आपने देखा होगा, कल परसों सीएमओ को डीएम साहब ने वो दिया है, पनिशमेंट किया है। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ जब आई हुई हैं, क्यों जनता तक नहीं पहुंच रही है? भाई, ये तो इनका काम है। तो जो विधायक है वो क्या कर रहा है? उसे पता ही नहीं है कि हमें जनता के लिए क्या करना चाहिए और कितनी हमारी सरकारी योजना है, उनको खुद नहीं पता। आप अपने विधायक से आप पूछ के देखिए कि कितनी योजनाएं सरकार ने लागू की हैं और कितनी योजनाओं को वो जानते हैं जी, ये बताएं, और कितना वो फर्जीवाड़ा तरीके से काम करते हैं, ये सब जानते हैं। नहीं, जिस तरीके से आज जो समय चला हुआ है, तो आपके संज्ञान में ये बातें आज आप कह रहे हैं, पहले भी जो है जितने भी विधायक हुए इगलास तहसील में, और उन्होंने भी वायदे किए कि इस तरीके से कार्य कराएंगे, और अगर आपकी आप जो सत्ता में आते हो तो आप कहाँ तक या वायदा ही करोगे या फिर कुछ जो करने की आप में क्षमता है, या कुछ कर पाओगे? आप किस तरीके से कर पाओगे? करके दिखाएंगे, वादा नहीं, करके दिखाएंगे, और वो करके दिखाएंगे जो समाज और जनता चाहती है। जी, वादा के दिखाएंगे। जैसा कि सर कथित तौर पर सुनने में आ रहा है कि किसी भी तरह की जो मदद के लिए लोग आपके पास में आ रहे हैं, जबकि आपकी जो है किसी भी सत्ता में नहीं हो, फिर भी आप जो मदद कर रहे हो, ये कहाँ तक सच्चाई है और किस तरह की आप मदद कर रहे हो लोगों की? देखो, लोगों का प्यार है जी, और जब लोग प्यार से सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, जी, तो जिस काम से आते हैं, हमारा काम है उनका पैरवी करना, उनको इज्जत देना, उनको सम्मान देना, उनके काम को अहमियत देते हुए उनके काम को पूरा करना। जी, धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।